नमस्ते दोस्तों। ये कहानी सिर्फ कागज़ पर लिखी कोई घटना नहीं है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो लगता है कि प्रेमचंद जी ने आपके घर की, आपके परिवार की या आपके दिल की बात लिख दी है। इसमें जो दर्द है, जो संघर्ष है, जो रिश्तों की जटिलताएं हैं, वे कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी की याद दिला देते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जो शायद आपके दिल को झकझोर कर रख दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मर्मस्पर्शी कहानी। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी के भावों में खो जाएं, हमारे YouTube चैनल द स्टोरी फ्लॉग को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका यही छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा और हिम्मत देता है। कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है, जहां वक्त आज भी पुरानी परंपराओं और रिश्तों की मर्यादा के साथ धीरे धीरे चलता है। इसी कस्बे की एक शांत गली में बसा था लाला देव प्रकाश का घर। लाला देव प्रकाश ने अपने नन्हे सुपुत्र सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में बहुत रुपया खर्च किया था। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता और दिन भर वहीं बैठा रहकर उसे साथ लेकर घर आता था। कितना सुशील, कितना होनहार बालक था वो। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर और भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दें, ये प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हट करते या रोते नहीं देखा था। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजुलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने हंसते हुए कहा, कहो तो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं? देव प्रकाश चिंतित स्वर में बोले, और जो कहीं पैर फिसल जाए? निर्मला ने लापरवाही से कहा, पैर क्या फिसलेगा? ये कहकर वो छाती तक पानी में चली गई। पति ने डरते हुए कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना। लेकिन निर्मला जल क्रीड़ा में पूरी तरह मग्न थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली, आह! दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश तौलिए से देह पोंछ रहे थे, तुरंत पानी में कूद पड़े। साथ का कहार भी कूदा, 2 मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का कुछ पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे, पर लाश हाथ न आई। देव प्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्यप्रकाश किसी उभार की आशा से दौड़ा आया। पिता ने उसे गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को न रोक सके। सत्यप्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है? देव प्रकाश ने क्षण भर रुककर दबी हुई और थरथराती आवाज में कहा, बेटा, गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्यप्रकाश ने पिता के चेहरे की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देखा और धीरे धीरे आशय समझ गया। फिर अचानक उसकी आवाज फूट पड़ी, अम्मा, अम्मा! वो फूट फूट कर रोने लगा। मात्रहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का सहारा तो मिल जाता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मात्रहीन बालक इस आधार से भी वंचित हो जाता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वो पंखहीन पक्षी है। सत्यप्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। वो अकेला बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों से अब उसे नहीं मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वो प्रेम ज्योति अब नहीं रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है? 6 महीने बीत गए।
सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ कि उसकी नई माता आने वाली हैं। वो दौड़ता हुआ पिता के पास गया और उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या मेरी नई माता आएंगी? पिता ने मुस्कुराते हुए कोमल स्वर में कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। सत्यप्रकाश ने आशा भरी आंखों से पूछा, क्या मेरी असली मां स्वर्ग से आ जाएंगी? देव प्रकाश ने क्षण भर रुककर थोड़ी हिचक के साथ कहा, हाँ, वही माता आ जाएंगी। सत्यप्रकाश ने फिर उत्साहित होकर पूछा, मुझे उसी तरह प्यार करेंगी? देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, लेकिन सत्यप्रकाश उस दिन से प्रसन्न मन रहने लगा। अम्मा आएंगी, वे मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं उन्हें कभी दिक्कत नहीं करूंगा, कभी जिद नहीं करूंगा, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करूंगा। विवाह का दिन आया, घर में तैयारियां होने लगी। सत्यप्रकाश खुशी से फूला न समाता, बार बार कहता, मेरी नई अम्मा आएंगी। बारात में वो भी गया, नए नए कपड़े मिले। वो पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी, कैसा सुंदर बालक है, इसे बहुत प्यार करना। सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषणों से लदी हुई सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़ लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वो ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, ये उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन ना सह सकी। अभी वो प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रहे थे, यौवन काल की मदमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया, आंखें डबडबा गईं। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया, वो क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा ना कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है, इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया। हम किस गिनती में हैं? देवप्रिया जब तक गर्भिणी नहीं हुई थी, तब तक वह सत्यप्रकाश से कभी कभी बातें करती, कहानियां सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसवकाल ज्यों-ज्यों निकट आता था, उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद सा बच्चा आया, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा। वह सौरगृह में दौड़ता हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा। सहसा देवप्रिया ने सरोष स्वर में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर इन्होंने क्यों मुझे झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था। देवप्रिया स्नानागार में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया। उसने धीरे धीरे बच्चे का ओढ़ना हटाया और अनुरागामय नेत्रों से उसे देखने लगा। उसका जी कितना चाहा कि उसे गोद में ले ले और प्यार से भर दे, पर डर के मारे उसने बच्चे को उठाया नहीं, केवल उसके कोमल कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया स्नानागार से निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर उसका खून खौल उठा। दूर से ही चिल्लाई, हट जा वहां से।
सत्यप्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ चुपचाप बाहर निकल आया। संध्या के समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो? सत्यप्रकाश ने धीरे से जवाब दिया, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा मुझे खिलाने को नहीं देती। देव प्रकाश ने तीखे स्वर में कहा, झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी। सत्यप्रकाश बोला, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्छियां ले रहा था। देव प्रकाश करज उठे, झूठ बोलता है। सत्यप्रकाश ने मासूमियत से कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। देव प्रकाश को क्रोध आ गया। उन्होंने लड़के को 2-3 जोरदार तमाचे जड़ दिए। ये पहली बार था जब उसे ताड़ना मिली, और वो भी पूरी तरह निरपराध। इस घटना ने उसके जीवन की काया पलट कर दी। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वो घर में बहुत कम आता, पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाने आता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता, न कुछ मांगता न कुछ बोलता। पहले वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वो पढ़ने से जी चुराता, मैले कुचैले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। वो बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, कनकौए लूटता और गालियां बकना भी सीख गया। शरीर भी दुर्बल हो गया, चेहरे की कांति गायब हो गई। देवप्रिया को अब आए दिन उसकी शरारतों के उलाहने मिलने लगे। सत्यप्रकाश नित्य घुड़कियां और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वो घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर दूर करके उसे दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देवप्रिया उसे रोज सैर कराने साथ ले जाती। वो हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्यप्रकाश के साथ से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला, देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी। दूसरा मैला, नटखट, चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए, मुंह फट, बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से प्लावित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, पल्लवहीन नववृक्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी नहीं नसीब हुआ था। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती थी, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य ये था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वो था अपने भाई के प्रति स्नेह। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की द्योतक है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम। ज्ञान प्रकाश भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी मां से वाद विवाद करता और कहता, भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? मां उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है, अभी क्या, कभी तो वो नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे, पर सत्यप्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वो छोटे भाई के साथ रहता, उतनी देर उसे एक शांतिमय आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वो सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से कोई भद्दी या अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्यप्रकाश मदरसे नहीं गया। पिता देव प्रकाश ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए हैं, जाता हूं तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूं। फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना। आए दिन चंदे लगा करते हैं, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। और जुर्माना क्यों हुआ? फीस न देने के कारण। तुमने चंदा क्यों दिया? ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दे दिया। तुम ज्ञानू से जलते हो। मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वो दो हैं, बाहर हम और वो एक समझे जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं है?
मेरे पास इतना रुपया नहीं कि तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रतिमास कुछ दूं। ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है। तुम इस साल ज़रूर ही फेल होगे और वो ज़रूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा। तब तो तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी। सत्यप्रकाश बोला, विद्या मेरे भाग्य ही में नहीं है। देवप्रकाश तीखे स्वर में पूछा, तुम्हारे भाग्य में क्या है? सत्यप्रकाश में दर्द भरे स्वर में कहा, भीख मांगना। देवप्रकाश, तो फिर भीख मांगो, मेरे घर से निकल जाओ। इतने में देवप्रिया भी आ गई। बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्यप्रकाश ने कड़वे स्वर में कहा, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया ने क्रोध से कहा, ये जली कटी बातें अब मुझसे नहीं सही जाएंगी। मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूं। देवप्रकाश ने गुस्से में कहा, बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर ली। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया था। जब हाथ पांव नहीं थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए थे, उस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे। दोपहर का समय। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चुपके से बैठक से निकल जाना चाहता था। तभी ज्ञानू आ गया। उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा। मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ। तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊँगा। क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी ज़रा भी मोहब्बत नहीं? सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगा लिया और धीरे से भावुक स्वर में कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूँगा और पेट पालता रहूँगा, और किस लायक हूँ मैं? तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती हैं? मुझे तुमसे मिलने को मना किया करती हैं। मेरे नसीब खोटे हैं और क्या। तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते। लगता ही नहीं, कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ, ओह यही ना होगा, ठोकर खाऊंगा बला से। मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा। मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना। तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूँगा। मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। मैं तुम्हें सदैव याद रखूँगा। ये कहकर उसने फिर भाई को गले लगा लिया। आंखें नम थीं। फिर बिना पीछे मुड़े घर से निकल पड़ा। उसके पास एक कौड़ी भी नहीं थी और वो कलकत्ता जा रहा था। सत्यप्रकाश कलकत्ते कैसे पहुंचा, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना उसके लिए ऐसा कष्ट साध्य नहीं था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। उसने पहले ही निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करेगा और कहाँ रहेगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री पहले से मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी है। सरल है उन लोगों के लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उन लोगों के लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में अपना असबाब रखा, फिर शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण किया और एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया। वहां वो अपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिन तो उसे इतने पैसे भी नहीं मिले कि भरपेट भोजन कर सके, लेकिन धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वो मजदूरों से इतनी विनम्रता से बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि वे पत्र सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते। अशिक्षित लोग एक ही बात को 2-2, 3-3 बार लिखवाते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों जैसी होती है, जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृत्तांत कहते नहीं थकते। सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपया रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता।
उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद या दुख नहीं था। घर के लोगों की कभी याद नहीं आती। वो अपनी दशा पर पूरी तरह संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेमयुक्त बातें उसे नहीं भूलती थीं। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य बार बार आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। जब उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानो उसे याद करके रोता था, उसके पास आना चाहता था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है, वही तृप्ति इस पत्र से सत्यप्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी चाहता है, मुझे भी याद करता है। उसी दिन से सत्यप्रकाश को ये चिंता सताने लगी कि ज्ञानों के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्यप्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी भंग शराब कबाब की भी ठहरी। आईना, तेल और कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से वो नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जा रहा था। लेकिन इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार भेजने के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू कर दिया। सिनेमा का चस्का छूट गया। मित्रों को हीले हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपए होगा। अगर 3 महीने तक 1 कौड़ी का भी अपव्यय ना करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानो घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूं। किफ़ायत की धुन में वो बहुधा दिया बत्ती भी नहीं जलाता। बड़े सवेरे काम पर चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दुनी होती जा रही थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपए एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निस्संतान पुरुष को बालक हुआ हो। घर कितनी कोमल, पवित्र और मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्यप्रकाश प्रतिमाह ज्ञानों के पास कुछ ना कुछ अवश्य भेज देता था। वो अब केवल पत्र लेखक नहीं था, लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। जब रसिक मित्रों ने देखा कि अब ये हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देव प्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे। विशेषकर जब कोई महाशय 50,000 रुपए दायज देने को प्रस्तुत हों। मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। तुम बाकी पक्की कर लो, वो तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं करते हैं। ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वो सिद्धांत का इनकार है। वो साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूं। उसकी कौन चले, वहां कोई रखेली रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा? वहां कोई देखने जाता है? रखेली रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपए महीने ना भेजता और ना वे चीजें ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। ना जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना महला हो गया है। चाहे वो जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम ना पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देवप्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्यप्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वो कभी इस प्रसंग को आने ही ना देती थी। स्वयं देवप्रकाश की ये हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्यप्रकाश को कोई पत्र नहीं लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूं।
मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानों के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। सत्यप्रकाश को ये पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। 7 वर्ष हो गए, क्या कभी उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी कि मैं जिंदा हूं या मर गया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा। मेरा अहोभाग्य कि आपने मुझे याद किया। ज्ञानों का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेले विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मैं अपढ़, मूर्ख, बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता। देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस ना हुआ। देव प्रिया ने नाक से कोड़कर कहा, ये लौंडा देखने को सीधा है जहर का बुझारा हुआ। कैसा 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था ही से वे बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीवर मैले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गारहस्थी जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या। फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं? कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर ये धारणा की है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञान प्रकाश, जी हाँ। देवप्रिया, उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते? ज्ञान प्रकाश, उन्हें कौन मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह में कालिख लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि। अच्छा चुप रह, नहीं ब्याह करना है ना कर, जले पर लोन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूं, नहीं तो यहां ठेंगे की परवाह नहीं है। तू चाहे ब्याह कर चाहे कुंवारा रह, पर मेरी आंखों से दूर हो जा। क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? जब तू हमारे कहने ही में नहीं तो जहां चाहे रह, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया। क्यों व्यर्थ में ऐसे कटु वचन बोलती हो? अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता है। उन्होंने ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देवप्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम ही ने तो कटु वचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया। देवप्रिया बोली, ये सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुद्र पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने ये प्रेम का स्वांग रचा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका ये मंत्र मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा, नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी एक बात का जवाब तक नहीं दिया, यूं मुझे न जलाता। देव प्रकाश बोले, अरे तो क्या वो विवाह ही नहीं करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया है, जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझा बुझाकर राजी कर दूंगा। देवप्रिया बोली, हाथ से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार नहीं
कई बार हाना की। अंत में पिता भी निराश होकर चुपचाप बैठ गए। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में ये प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वो भाई से मिलने कलकत्ता ना गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की तीनों कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री ना थी। सोना घरों से फाड़े खाता था। जब वो नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्यप्रकाश को खूब जी भरकर कोसती, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। देवप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती। पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों के सुनने की भी फुर्सत न थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे, घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयाँ आती थीं, कहीं गाना बजाना होता था, कहीं बाजे बजते थे। ये चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता मैं ही संसार में सबसे अभागिनी हूँ, मेरे ही भाग्य में ये सुख भोगना नहीं बदा है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुखचंद्र देखूंगी, उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वो भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनंदोत्सव के मधुर गान की तानें उठेंगी। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी की सी हो गई। आप ही आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती। वही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वो आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो ये शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में घुस आया है, वो मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाए देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का वैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वो कौन दिन आएगा जब तेरी मिट्टी उठेगी? तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहां तक कि ये उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियां न दे लेती, उसे चैन ही नहीं आता था। इन पत्रों को वो कहारिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश भी अब अध्यापक हो गया था। यद्यपि सत्यप्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ता जैसे बड़े शहर में बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहने के कारण अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्यप्रकाश को भी अब अरुचि, मंदाग्नि जैसे रोगों ने घेर लिया था। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। पहले तो वो सोता था तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर ही काम चला देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद नहीं आती। बाजारी भोजन से घृणा होने लगी थी। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वो अपने अकेलेपन पर चुपके चुपके रोता भी। रात को जब किसी तरह नींद नहीं आती तो उसका मन किसी से बातें करने को बहुत लालायत हो उठता। वो सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया है। महीनों तक सत्यप्रकाश के मन और बुद्धि में ये संग्राम होता रहा। एक दिन वो दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। उसने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वो सिर थामकर बैठ गया। ये देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था।
वो जाकर चारपाई पर लेट गया। मानसिक व्यथा आग से भी अधिक जल रही थी। हाँ, सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वांग भर रहा हूँ। भगवान, इसके तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्यप्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्यप्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया। सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज़ थी। वो दौड़कर द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वो उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की ये दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्यप्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था, भूत का डेरा था। सत्यप्रकाश ने जल्दी से कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख और बुझी हुई आंखें देखता था और रोता था। सत्यप्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूं। ज्ञान प्रकाश, वो तो देख ही रहा हूं। सत्यप्रकाश, तुमने अपने आने की सूचना भी न दी। मकान का पता कैसे चला? ज्ञान प्रकाश, सूचना तो दी थी, आपको पत्र ना मिला होगा। अच्छा, हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाल गया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है? ज्ञान प्रकाश, माताजी का देहांत हो गया। अरे, क्या बीमार थीं? जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया। इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। सत्यप्रकाश, पिताजी तो कुशल से हैं? हाँ, अभी मरे नहीं हैं। अरे, क्या बहुत बीमार है? माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे। माताजी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट लीं। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज आया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य, तब तो घर ही चौपट हो गया। ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चल दिए। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के अंत में एक गहरा संदेश छोड़ा है। बाहर की आग बुझाई जा सकती है, लेकिन मन के भीतर लगी ईर्ष्या की आग पूरे वंश को राख कर देती है। दोस्तों, गृहदाह की ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की नींव ईंटों पर नहीं, बल्कि त्याग और विश्वास पर टिकी होती है। अगर आज हम अपने घरों को इस दाह से बचाना चाहते हैं, तो हमें अहंकार को त्याग कर प्रेम को अपनाना होगा। दोस्तों, अगर आपको गृहदाह की ये प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय भी बताएं। साहित्य के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।